संविधान जिंदाबाद, 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 सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, स्वतंत्रता जिंदाबाद, स्वतंत्रता जिंदाबाद, स्वतंत्रता जिंदाबाद। मैं चैतन्य कवि ध्रुव हूँ, मैं एक युवा हिंदुस्तानी हूँ। मैं वेदांत नागरानी और हम कोई संगठन से नहीं हैं। मैं देव क्यावल हूँ और मैं भी कोई संगठन से नहीं हूँ। मैं याचना चौधरी और हम कोई संगठन से नहीं हैं। मैं लक्ष्य वोरा हूँ और मैं हिंदुस्तान से हूँ। मैं अथर्व चुग हूँ और मैं कोई संगठन से नहीं। आप लोगों को ऐसा क्या हुआ कि आप लोग नफरत के खिलाफ में आज संविधान चौक पे नारेबाजी कर रहे हो, इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो? सर, मेरे हिसाब से नफ़रत भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इसको एड्रेस करना कोई कौम, किसी समुदाय, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ नफ़रत है। नफ़रत एक दूसरे को खाते रहते हैं, किसी का नफ़रत दूसरे के नफ़रत को खाता है और यही एक दिक्कत है। हम नफ़रत ख़त्म करना चाहते हैं, जो एक यूटोपिया, एक ख्वाब है, तो हम उसका सेकंड बस अचीव करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहेंगे। और ये हमारी पहल है, ये हमारा पहला मूवमेंट है, हमारा पहला प्रोटेस्ट है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर आपको हिंदुस्तान जैसे बड़े देश को आगे चलाना है और उसे सेफ़ रखना है, उसकी जनता को सेफ़ रखना है, तो नफ़रत जैसी गंदी चीज़ उसकी मिट्टी में मिल ही नहीं सकती। अगर कोई देश को आज़ादी ही इसी चीज़ पे मिली है कि उसके लोग मिलजुल कर एक कॉमन एनिमी से लड़े हैं, तो अगर कोई उसे बोलता है कि आप धर्म के बेस पे एक दूसरे से झगड़िए, नफ़रत करिए, तो वो सबसे भद्दी चीज़ होगी। इसीलिए प्यार, मोहब्बत, यूनिटी ये इस देश के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। देश में नफरत फैलाने वाले बाहर घूम रहे हैं और जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। नफ़रत एक ऐसी चीज़ है जो देश के लोग और देश के बाहर दोनों फैली जा रही है। नफ़रत हर एक वो चीज़ है जो देश के आइडियल्स यानी टॉलरेंस, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और सेक्युलरिटी को वायलेट करती है। हम ये बात करने आए हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हर किसी को है, फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोसेशन हर किसी को है। अगर कोई अपनी बात रखना चाह रहा है, चाहे वो नफ़रत के खिलाफ हो, तो उसे रखने देना चाहिए। क्या लगता है आपको, देश का संविधान खतरे में है? देश का संविधान खतरे में नहीं है, बट कुछ एक कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन है जो उसे खतरे में डाल रही है। अगर हमने आज से नहीं रोका तो जब हम आपकी उम्र के आएंगे तब ये देश नहीं रहेगा, ये एक बिखरी हुई इस मिट्टी में बिखर जाएगा ये देश। अगर मैं इस देश की बैलेंस शीट बनाऊँ, एक साइड एसेट्स और एक साइड लाइबिलिटीज़ रखूँ, इस देश के पास हज़ारों एसेट्स हैं, पर बस एक लाइबिलिटी है जो है नफ़रत। और अगर ये नफ़रत हर कदम बढ़ती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये इन एसेट्स को पार कर जाएगी और उस दिन ये देश ख़त्म हो जाएगा। इसके पहले आज तक हमने आपके जैसे नागपुर शहर में खासकर ऐसे युवा नहीं देखा, तो नागपुर की युवाओं को क्या पैगाम देना चाहिए? सर, जब तक घर पे बैठ के एसी में बैठ के आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। हमें रोड पे आना पड़ेगा, हमें मूवमेंट्स करने पड़ेंगे, हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमारा सबसे बड़ा एक ही अस्त्र है, हमारी आवाज़, हमारा वोकल कॉर्ड, जैसे चैतन्य ने कहा। तो भारत में अमन और शांति कायम रहे, आपसी भाईचारा कायम रहे, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए मैं आपके हिसाब से? भारत में सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा, अगर भाईचारा कायम रखने के लिए और शांति कायम रखने के लिए, ये हम सब एक हैं। कोई मैं तुम डाइवर्सिटी है जिसको हमको सेलिब्रेट करनी चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे बेसिक प्रिंसिपैलिटी पे हम लोग इंडियंस हैं। ये सबसे एक बड़ी चीज़ है, इसको रोमांटिसाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहली बार ये तब हुआ था जब हम सब स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। हमारे पहले के लोग जब वो स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, तो जो ये पेट्रियाटिज़म था, ये काफ़ी उभर कर आया था। हम सबको एक कॉमन ग्राउंड पे आना पड़ेगा और वो कॉमन ग्राउंड का नाम है हिंदुस्तानी होना, इंडियन होना। देश की मीडिया के बारे में क्या कहेंगे, जो रात में आपसी नफरतों को बढ़ावा देता है? जो देश में नफ़रत फैली है उसके दो कारण हैं। एक सबसे पहला कारण है कि हम धार्मिक चीज़ों को अपने संविधान के ऊपर रखना चालू करते हैं, और दूसरा कारण मीडिया अपने व्यूज़ के लिए, अपनी कंट्रोवर्सी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देता है जिससे लोगों को लगता है कि हमें सामने वाला हार्म करने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से धर्मों के बीच में झगड़े होते हैं। और आज ऐसा हो गया है कि काफ़ी सारे मीडिया किसी एक पार्टी को, किसी एक संगठन को सपोर्ट करने के इसमें किसी एक धर्म के खिलाफ चले जाते हैं। और कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी जर्नलिज्म अगर बायस हो जाता है
तो वो एक डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बनना छोड़ देता है। तो अगर हिंदुस्तान से नफरत हटानी भी है तो सबसे पहली चीज़ हमें ट्रांसपेरेंट जर्नलिज्म की ज़रूरत होगी, क्योंकि आज हम ये जो आवाज़ उठा रहे हैं वो टीवी में ऐसी भी दिखाई जा सकती है कि हम एंटी नेशनल यूथ है जिसे किसी पार्टी ने मोटिवेट करके यहाँ भेजा है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम बस अपने घर पे थक गए थे न्यूज़ देख के कि हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है, और हम चाहते थे कि हम आके आवाज़ उठाएं। तो ये सब एक फोर्थ ट्रांसपेरेंट पिलर पे डिपेंड करता है। भारत की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे आप? भारत की राजनीति में हमें बहुत अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है। आज के तारीख में हमारे पास लीडर्स ऐसे हैं जो धर्म को कहते तो है कि हम उनके धर्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पर वो अपने धर्म के आइडियल पे चलना ही नहीं जानते हैं। आज हमारे देश में हम जिसको पेट्रियाटिज़म कहते हैं वो हमारे देश के लिए प्यार नहीं है, वो किसी दूसरे देश के दूसरे देश से दुश्मनी से बंधा हुआ है। कि आज मैं अगर एक इंडियन हूँ तो मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, ये मैं सिर्फ अपने देश के आइडियल्स पे भरोसा रखता हूँ, उसके बेसिस पे चलता हूँ, उससे नहीं जस्टिफाई होता है। आज के तारीख में मुझे इंडियन होने के लिए लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान के खिलाफ हो या कोई दूसरे मुल्क के खिलाफ हो। ये आज बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। एक आखिरी सवाल, बड़े बड़े संगठन हैं, खासकर नागपुर शहर का RSS, जो 2024 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी कोशिश में लगा है, तो आप लोग क्या चाहते हैं, ये देश हिंदू राष्ट्र ना बने? सर, द बेसिक प्रिंसिपल अपॉन विच वी गेन्ड फ्रीडम, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल एक सेक्युलरिज्म की बात हो गई। हमारे देश का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजन नहीं है, और जिस दिन हमारा देश कोई भी रिलीजन, कोई भी एक समुदाय को सिर्फ रिप्रेजेंट करने लगा है, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू राष्ट्र हो या फिर इस्लामिक स्तान हो, कुछ भी जो भी बनाने की पहल है, जिस दिन हमने धर्म को हमारे देश और संविधान के ऊपर रख दिया और उसके बेसिस पे संविधान को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, उस दिन जो इंडिया का आइडियल था वो ख़त्म हो जाएगा। उस दिन जो इंडिया जिस बेसिस पे बना था वो ख़त्म हो जाएगा। तो जी, अगर आप कह रहे हैं कि हमारा देश क्या धर्मों के बेसिस पर बनना चाहिए और आगे उसको ऊपर रखना चाहिए, तब सर वो हमारा देश रहेगा ही नहीं, और अगर हमारा वो देश बचा ही नहीं है तो मैं उस पर क्या ही बोलूँ। भारत का तमाम एसेट्स दिन प्रतिदिन ख़त्म होता जा रहा है, उसे बेचा जा रहा है, पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इसको? नो कमेंट। नो कमेंट। तो ये जो है कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, इसके अपने अपने बेनिफिट्स हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ये ऐसा मामला है कि एक सेट आंसर नहीं है। जब हमने 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया था, तभी भी हमने प्राइवेटाइजेशन किया था, सरकारी कंपनी बेची गई थी, सही तरीके से बेची गई थी तो उसके बेनिफिट्स होए। आज वो सरकारी कंपनी सेमी प्राइवेट है या फुल्ली प्राइवेट है, उसका बेनिफिट है। पर अगर एक ही जैसे बहुत बड़ी सरकारी कंपनियां बड़ी होती है, आप ONGC ले लीजिए, ऑयल का बहुत बड़ा है, वो एक ही इंसान को बेच दिया जाए तो वो एक सॉर्ट ऑफ मोनोपोली की डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो जो सही तरीका है उस पर डिपेंड करता है कि अच्छी चीज़ हो, बुरी चीज़ हो, किसको कैसे बेचा जा रहा है, कितना शेयर्स दिया जा रहा है या क्या डिवीज़न हो रहा है एसेट्स का, उस पर डिपेंड करता है। देश में जो नफ़रतें फैलाई जा रही है उस पर क्या कहना चाहिए? तो नफ़रत कभी ख़त्म तो नहीं होगी। ये जो हम आज कर रहे हैं, ये तो दिस इज़ अ प्ली फॉर पीस। So peace is a relative thing, but even the basic thing is that we don't want any violence, and hate only incites violence. That is what we don't want. भारत की राजनीति तो नफरत पे ही डिपेंड कर रही है आजकल। कैसे ख़त्म हो पाएगी? नफरत ख़त्म तो नहीं होगी, कम होगी, बट ख़त्म नहीं होगी। कैसे कम किया जा सकता है? तो अगर हमारा अभी पॉलिटिकल सिस्टम इतना कम्युनल बेसिस उसका अगर है, तो obviously communalism is not the answer, and communalism, even though it has always been a part of our politics, if we want peace, then we cannot have a communal system of politics. मैं कुछ कहना चाहूँगा। एक प्रिंसिपल है जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पाया जाता है, जिसे हम सेक्युलरिज्म कहते हैं, लेकिन आज उसका जिस तरीके से लोगों ने मतलब निकाला है वो काफ़ी ख़राब है। सेक्युलरिज्म ही एक तरीका है नफ़रत ख़त्म करने का। सेक्युलरिज्म मतलब ये नहीं आप एक धर्म को जो कि मेजॉरिटी या माइनॉरिटी में, उसको आप फेवर करें एक दूसरे के ऊपर, पर आप सबको एक समान ट्रीट करें। हमारे देश ने जो सेक्युलरिज्म का आइडियल अपनाया था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, और वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि हम हर धर्म के साथ इक्वल चलेंगे। और वही चीज़ अगर हम वेस्ट में देखें तो वो ऐसे होती है कि वो
धर्म एक इंसान अपने पब्लिक लाइफ में नहीं जताया जा सकता, वो प्राइवेट लाइफ का अफेयर होता है उसका। यहाँ पर लोगों ने उसका जो मतलब निकाला है वो बहुत बड़ी वजह है नफ़रत फैलने की और पूरे ये झूठ फैलाए जाने की।